सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने नहीं आता है, अगर आपको किसी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि सारी चीज़ों को बताने वाले हैं, जिससे अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो आप आसानी से सीख सके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे और एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिखकर बताएंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे, जिसे आपको इंग्लिश से हिंदी करने नहीं आता है तो उसे करके आप हिंदी भी समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और धीरे धीरे आप इंग्लिश पढ़ना सीखने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डॉग एंड द बोन। ठीक है, ओके। तो अब इनका उच्चारण कैसे करना है वो देख लीजिए। ठीक है, पहले हम उच्चारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे पढ़ते हैं हम लोग द, दे या थे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, द पढ़ना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है DOG, तो इसे पढ़ते हैं हम डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है AND, इसे पढ़ेंगे हम लोग एंड। ओके, और इसे पढ़ते हैं हम लोग द। ठीक है, इसे पढ़ेंगे बोन। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे ताकि आपको इसका मतलब समझ में आ सके। द का कैसे कोई मीनिंग नहीं होता है वैसे। ठीक है, डॉग मतलब होता है कुत्ता। ओके, एंड मतलब होगा और, द का कोई मीनिंग नहीं होगा, बोन मतलब होता है हड्डी। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, द डॉग एंड द बोन, यानी कि कुत्ता और हड्डी। ठीक है, यही स्टोरी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा वंस। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग वंस। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है देयर, इसे पढ़ते हैं हम लोग देयर। ओके, यहाँ पर ऐसे थेयर नहीं पढ़ना है, ER ही रहेगा, तो उसका मतलब होता है AR। ठीक है, WAS, इसे पढ़ते हैं हम लोग वॉच। ओके, अब यहाँ पर लिखा है ए जब भी अकेला रहेगा तो ए का जो उच्चारण है ए होता है, या अ भी बोलते हैं। ठीक है, DOG, इसे पढ़ेंगे हम डॉग। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हु। ठीक है, WANDERED, इसे पढ़ते हैं हम वंडर्ड, तो पढ़ेंगे वंडर्ड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है THE, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग द। STREETS, इसे पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसे पढ़ेंगे नाइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए GH जो है साइलेंट रहता है, तो इसे पढ़ते हैं हम नाइट पढ़ते हैं। ठीक है, इसे नाइट पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है AND। ठीक है, आपको जब ध्यान रखना है जब भी AN साथ में रहेगा, ठीक है, तो AN का उच्चारण हो जाता है ए, A का उच्चारण ए हो जाता है, N का ना D का पढ़ेंगे हम एंड। ओके, DAY, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग डे। डे क्यों पढ़ते हैं, ए का उच्चारण हो जाता है ए, क्योंकि ए के साथ वाई है। ठीक है, और ए के साथ वाई रहेगा लास्ट में किसी वर्ड के, तो उसका उच्चारण ए हो जाता है, देर तक होता है। ठीक है, इन सर्च, इसे पढ़ते हैं हम लोग सर्च। ठीक है, ऑफ फूड, इसे पढ़ते हैं हम लोग फूड। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। वंस मतलब होता है एक बार। ठीक है, या एक समय। ठीक है, देर मतलब होता है वहां। ठीक है, और वज मतलब होता है था, ये मतलब होगा एक, और डॉग मतलब होता है कुत्ता। ठीक है, हु मतलब होता है कौन। ओके, ऐसे में कहानी में हम इसका प्रयोग जो के रूप में भी करते हैं कभी कभी। ठीक है, वंडर मतलब होता है भटकना, भटकना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। ठीक है, स्ट्रीट्स मतलब होता है गलियां। देखिए स्ट्रीट रहता था, गली गली हो जाता है। ठीक है, स्ट्रीट्स है यानी कि गलियां हो जाएगा। ठीक है, नाइट मतलब होता है रात। ओके, एंड मतलब होगा और। ठीक है, डे मतलब होगा दिन।
इन मतलब होगा में, और सर्च मतलब होता है खोजना, सॉरी खोजना, ठीक है। ऑफ मतलब का, ओके। फूड मतलब होता है भोजन। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कहानी भी समझ में आए, ओके। तो लिखा हुआ है वन देयर वाज, सॉरी वंस देयर वाज ए डॉग, ठीक, मतलब एक बार एक कुत्ता था, ठीक है। हु मतलब जो, वांटेड वंडर द स्ट्रीट्स नाइट मतलब जो रात में भटक रहा था, ठीक है। एंड और डे इन सर्च ऑफ फूड, और दिनों में क्या कर रहा था, भोजन की तलाश कर रहा था, ठीक है, या खोज रहा था, ऐसे भी बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसका सॉरी अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है वन डे, ठीक है। ही, इसे ही पढ़ना है, हे नहीं पढ़ना है, ठीक है। फाउंड, इसे पढ़ेंगे हम फाउंड ए बिग, बिग जूसी, ठीक है, जूसी बोन, इसे पढ़े हम यार, इसे पढ़ेंगे बोन। एंड ही इमीडिएटली, ठीक है, इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना है, ठीक है। इमीडिएटली, इसे पढ़ेंगे हम इमीडिएटली, ओके। ग्रैब्ड, इसे पढ़ेंगे हम ग्रैब्ड, सॉरी ग्रैब्ड होगा, ठीक है। इट इन हिज माउथ, ठीक है, ओके। एंड टुक इट होम, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ओके। वन, वन मतलब होता है एक, डे मतलब दिन, ही मतलब वह, फाउंड मतलब पाया या खोजा भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइंड का ये दूसरा रूप है, ठीक है, तो पास में चला जाएगा। ए मतलब होता है एक, बिग मतलब होगा बड़ा, जूसी मतलब होता है रसीला, ठीक है, ओके। बोन मतलब होता है हड्डी, एंड मतलब होगा और, ओके। ही मतलब हुआ, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, तुरंत, ठीक है। ग्रैब्ड मतलब होता है पकड़ा, क्योंकि ग्रैब ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, ग्रैब्ड है यानी कि पकड़ा, क्योंकि पास में चला जाएगा, ठीक है। इट मतलब होता है इसे या यह भी होता है, ठीक है। इन मतलब होता है में, इन मतलब उसका, माउथ मतलब मुंह, एंड मतलब और, टुक मतलब लिया, क्योंकि टेक मतलब लेना होता है, भर का दूसरा रूप है, ठीक है। इट मतलब होता है यह या इसे, वह भी होता है, ठीक है। होम मतलब घर, ओके। अब हम इन सभी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर वन डे यानी कि एक दिन, ही फाउंड ए बिग जूसी बोन, यानी कि एक दिन उसे एक बड़ा रसीला हड्डी मिला, किसे, कुत्ता को। एंड और ही इमीडिएटली ग्रैब इट, और उसे तुरंत क्या किया, पकड़ लिया, ठीक है। इन हिज माउथ, अपने मुंह में, ठीक है। एंड और टुक इट होम, और उसे घर ले गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, आगे लिखा हुआ है ऑन, देखिए ओ अगर दो वर्ड के यानी कि छोटा वर्ड के साथ रहता है तो ओ का उच्चारण ओ हो जाता है, ठीक है। ऑन हिज वे होम ही क्रोस्ड, ठीक है, क्रोस्ड क्रोस्ड ए रिवर एंड सा अनदर, इसे अनदर पढ़ते हैं, अनोदर नहीं पढ़ना है, ठीक है। डॉग, ठीक है, विद, विथ भी बोलते हैं, विद भी बोलते हैं, ठीक है। ए बोन इन इट्स
माउथ। ठीक है, ओके। अब हम इन सभी का क्या करेंगे, मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, ऑन मतलब होता है पर, इन मतलब उसके, ओके। वे मतलब होता है रास्ता, होम मतलब होगा घर, ही मतलब वह, क्रॉस मतलब होता है पार करना। ठीक है, पार करना या गुजरना। ठीक है, ये मतलब होता है एक, रिवर मतलब होता है नदी, एंड मतलब और, सा मतलब देखा, क्योंकि सी मतलब देखना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, अनदर मतलब होता है दूसरा, डॉग मतलब कुत्ता। ठीक है, विथ मतलब होता है के साथ, ए मतलब एक, बोन मतलब हड्डी। ठीक है, इन मतलब में, इट्स मतलब इसके या उसके। ठीक है, माउथ मतलब मुंह। ठीक है, सॉरी मुंह होगा। अब हम इन सभी का मीनिंग जानेंगे। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, ऑन हिज वे होम, यानी कि उसके घर के रास्ते में। ठीक है, ही क्रॉस्ड ए रिवर, यानी कि उसे एक नदी को पार करना पड़ा, एंड और सा अनदर डॉग, यानी कि उसने दूसरा कुत्ता देखा। ठीक है, विथ ए बोन, यानी कि हड्डियों के साथ, यानी कि हड्डी के साथ, इन इट्स माउथ, यानी कि उसके मुंह में एक हड्डी था, उसके साथ कौन देखा, एक कुत्ता को देखा। कौन, वो कुत्ता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ही वांटेड दैट बोन फॉर हिम इफ टू। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, ये मतलब होगा वह, वांटेड मतलब चाहा, क्योंकि वांट मतलब चाहना होता है, वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, दैट मतलब होगा वह, बोन मतलब होता है हड्डी, ओके, और मतलब के लिए, ओके। हिमसेल्फ मतलब होता है खुद, उसे खुद। ठीक है, इफ मतलब अगर, टू मतलब होता है भी। ठीक है, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, ओके। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ही वांटेड दैट बोन फॉर हिमसेल्फ टू, यानी कि ही वांटेड दैट, यानी कि उसने चाहा कि, बोन फॉर हिमसेल्फ टू, मतलब उसके पास भी क्या है, हड्डी है। ठीक है, कौन सोचा, वो कुत्ता सोचा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है बी यू टी, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग बट, गुट नहीं पढ़ना है। एज ही ओपन्ड हिज माउथ द बोन ही was biting fail। ओके, अब हम इंटू इसे पढ़ेंगे, इंटू, इंटो नहीं पढ़, द रिवर एंड सैंक। ठीक है, इसका मीनिंग जानते हैं। ठीक है, बट मतलब होता है लेकिन, एज मतलब जैसे, मतलब हुआ, ओपन मतलब खुला, खुला, ये मतलब उसके, माउथ मतलब होता है मुंह। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं, बोन मतलब होता है हड्डी, ओके। ये मतलब वह, वह मतलब था, बाइटिंग मतलब काटना होता है। ठीक है, और फेल मतलब होता है गिरना। बाइटिंग जो है वर्ब का चौथा रूप है। ठीक है, और फेल जो है वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है,
फॉल मतलब कितना होता है, फेल यानी कि गिरा। ओके, इसका मतलब होता है गिरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनटू मतलब होता है में, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। रिवर मतलब होता है नदी, एंड मतलब और, सैंक मतलब होता है डूबना। ठीक है, ओके। अब हम इन सभी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बट एज ही यानी कि जैसे ही वह, ओपन्ड हिज माउथ यानी कि अपना मुंह खोला, द बोन ही वॉज बाइटिंग फेल इनटू द रिवर यानी कि जैसे ही वह मुंह खोला और जो हड्डी जो था जिससे मुंह से पकड़ा हुआ था या काटा हुआ था, वो क्या किया, नदी में गिर गया। ठीक है, एंड और सैंक और डूब गया। ठीक है, दैट नाइट ही वेंट होम हंगरी। ठीक है, दैट मतलब होता है वह, नाइट मतलब होता है रात, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया, वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, गो मतलब जाना होता है, होम मतलब घर, हंगरी मतलब होता है भूखा। ठीक है, अब इसका मीनिंग आ लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, ठीक है, लिखो। दैट नाइट मतलब उस रात, ही वेंट होम हंगरी यानी कि उस रात वह भूखा ही घर चला गया। कौन, वह कुत्ता। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है SUBSCRIBE, इसका मतलब होता है सब्सक्राइब। क्या होता है, सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसे सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है पता है, सदस्यता। ठीक है, ओके, तो आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर। अगर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर जाकर देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। ठीक है।